हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारे डेज पासेज होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे एग्जाम्स करीब आ रहे हैं। तो सीबीएसई 2024 के ये जो आपके बोर्ड एग्जाम है वो सीबीएसई ने बता रखा है कि 15 फेब तक आपको जो है मतलब आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि स्टार्टिंग में पहले लैंग्वेज के रहेंगे, बाद में आपके मेन सब्जेक्ट्स के रहेंगे। तो 15 फेब आने में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, इसलिए अपनी पढ़ाई की तरफ आप वापस आ जाइए और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर दिए। मैं प्रियम सर फ्रॉम एनपीसी एजुकेशन हब और आप देख रहे हैं एनपीसी का यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 12 की। मैंने जो प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी वो हमारी चैप्टर 4 पर थी, आपके मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म पर। आज मैं ये जो वीडियो लेकर आने वाला हूं वो आपके एनसीईआरटी चैप्टर 5 के ऊपर है, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये दोनों ही चैप्टर मिलकर मैग्नेटिज्म नाम का एक यूनिट बनाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 8 to 9 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये चैप्टर में स्कोर करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। आप प्रीवियस वीडियो मेरी जाकर देख सकते हैं, उसके बिहार पर मैं अभी आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी बनाने वाला हूं, और साथ ही साथ में यहां पर जो डिटेलिंग मैंने दी है समझ लेना, यही आपके पेपर में आने वाला है। क्वेश्चन इस चैप्टर से यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। यकीन ना हो तो एंड तक वीडियो देख लेना। आपको ने मैंने इसमें जितने कॉन्सेप्ट डाले हैं आपको उतने ही कॉन्सेप्ट की प्रिपरेशन करते हुए चलना है। समझ लो यही आपके पेपर में आने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में फॉर्म्ड किए जाते हैं, आपके बनाए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जरा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, बात कर रहा है हमसे यहां पे, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं जरा, ठीक है, मैंने पेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक। चलिए हमसे पहला क्वेश्चन बोलता है अ क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड ऑफ 800 टन्स। बात कर रहा है 800 टन्स की बात कर रहा है आपसे, ठीक है, 800 टन्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, explain the sense in which the solenoid acts like a bar magnet, what is the associative magnetic moment। क्वेश्चन ये जो आपसे पूछने वाला है, आज मैंने जो ये क्वेश्चंस आपके लगाए हैं वो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस लगाए हैं। आपको अगर याद होगा, अगर आपने मेरी स्टार्टिंग वाली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि 3 तरीके की वीडियोस मैं आपको अपलोड करूंगा, हमारे चैनल पर अपलोड होंगी। एक वीडियो जिसमें केस स्टडी रहेगी आपकी यूनिट वाइज, दूसरा एमसीक्यूज रहेंगे आपके यूनिट वाइज, और तीसरे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपके रहेंगे, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे आपको। तो 3 तरीके की वीडियो पर चैप्टर की यहां पर पड़ेगी, और ये आपके एग्जाम डेट तक आपको अच्छी प्रिपरेशन करा के रहेंगे, ठीक है। वीडियो को कंटिन्यूस देखिएगा, क्योंकि आप जब वीडियोस के साथ बने रहेंगे तो आपकी भी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और साथ ही साथ में आपको फॉर्मेट समझ में आ जाएगा कि सीबीएसई का पेपर किस तरीके से डेवलप्ड होगा। तो ये चैप्टर में बहुत कुछ हमारा कटा हुआ है और बहुत कुछ क्वालिटेटिव है, तो यहां से न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस इस चैप्टर से ज्यादा है। और जो थ्योरी वाला पार्ट है वो हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस से बन जाता है, जो जहां पे फेरोडाई और पैरा की बात हुई है वहां से थ्योरेटिकल प्रोसेस मिलता है। तो देखिए जरा ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, जिसमें से मैं जरा गिवन आउट निकाल लेता हूं, क्या क्या चीजें हमको गिवन है। तो हमको क्या क्या गिवन है, हमको गिवन है यहां से आपके नंबर ऑफ टन्स। तो नंबर ऑफ टन्स आपको जो गिवन है, आपको यहां पे n गिवन है, दैट इज 800 टन्स। कितना गिवन है आपको? 800 टन्स आपको यहां पर गिवन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना गिवन है? 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है। करंट कितना है आपका यहां पर? करंट आपको यहां पर 3 एम्पियर गिवन है। कितना गिवन है? 3 एम्पियर गिवन है। सेंस इन विच सोलेनॉइड एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट। चलिए ठीक है, हम लोग देख लेते हैं यहां पर जरा किस तरीके से यहां पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट का बात कर रहा है कि कितना मैग्नेटिक मूवमेंट ये सोलेनॉइड एसोसिएट कर रहा है, इसके पास है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? टू फाइंड आउट द या टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, कैसे फाइंड आउट होगा जी? m इक्वल्स टू NIA। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर अ सोलेनॉइड। चलिए वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। n आपको कितना दे रखा है? 800। करंट का वैल्यू कितना है? 3। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 2.5 इंटू 10 की पावर -4। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इजी कॉन्सेप्ट है, देखिए बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है।
चलिए 8 3 24 हो जाता है, ओके, इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा, 2 zeros, 25 की 4 से करता हूं तो हमारे पास 100 आएगा, 25 की 2 से करता हूं 50 और 1 कितना आ जाएगा 60। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, डेसिमल हमारे एक डिजिट के बाद मैं डेसिमल लगा लेता हूं, इंटू 10⁻⁴। चलिए -4 को भी डिसॉल्व कर लेते हैं, तो वैल्यू कितनी आ जाती है यहां से 0.6। वैल्यू कितनी आ जाती है 0.6 आ जाती है। और ऐसा यूनिट क्या लग जाएगा इसका, जूल पर टेस्ला। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो आपके पास निकल कर आया, वो यहां से आंसर आपका क्या हो गया, वो आंसर आपका यहां से कितना हो गया, m = 0.6 जूल पर टेस्ला। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो आपका सिर्फ इस वाले फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेबल था, ये फॉर्मूला पुट करते आपके पास आ गया आपका आंसर। एक बार देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है इफ अ सोलेनॉइड इज फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन। एक सोलेनॉइड अगर फ्री है और वो वर्टिकल डायरेक्शन में आपकी मूव कर सकती है, एंड अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला। कितने का है जी 0.25 टेस्ला का है। कितने का है 0.25 टेस्ला का है। चलिए देख लेते हैं जी यहाँ पे, ओके 0.25 टेस्ला इज अप्लाइड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। बात कर रहा है टॉर्क की, टॉर्क को फाइंड आउट करवा रहा है। तो टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टॉर्क के साथ, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है जरा। तो टॉर्क का वैल्यू आपसे जब पूछ रहा है तो टॉर्क का वैल्यू यहां पे हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑन अ सोलेनॉइड व्हेन इट्स एक्सिस मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। हमारा जो एंगल यहां पर गिवन है वो कितना गिवन है, 30 डिग्री का एंगल गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, दैट इज 0.25 टेस्ला, ओके ठीक। अब क्या पूछ रहा है हमसे, अब हमसे बोलता है डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड बताना है। इसके साथ साथ में आपको क्या बताना है, यहां पर आपको बताना है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। और क्या बताना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क की बात कर लेते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल्स टू mv sin थीटा। क्या फॉर्मूला होता है जी आपका फॉर्मूला क्या होता है, mv sin थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट द टॉर्क, आपको टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, mv sin थीटा। चलिए यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड आपका कितना गिवन है। यहां पे मैग्नीट्यूड देख लीजिए जी, यहां पे कितना गिवन है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। आई थिंक सो यहां पर m का वैल्यू हमको गिवन नहीं है, ठीक है, m का वैल्यू यहां पर गिवन नहीं है। m का वैल्यू गिवन नहीं है शायद। अगर प्रीवियस वाले क्वेश्चन की मैं देखता हूं तो शायद प्रीवियस वाले क्वेश्चन पर ही बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन हमारा। तो यहां पर हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना आया था, 0.6 आया था। कितना आया था, 0.6। इस वैल्यू को उठाकर यहां पे पुट कर लेते हैं। तो m का वैल्यू जो है, जो हमें प्रीवियस वाले से लेना है, जो कि कितना है 0.6 जूल पर टेस्ला है, इस वैल्यू को यहां पर पुट कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको यहां पे पुट कर लेते हैं। पिछला वाला जो क्वेश्चन है हमारा ये जो पीछे वाला जो क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम पुट कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं m का वैल्यू कितना पुट करना है मुझे, 0.6। तो 0.6, v का वैल्यू कितना है हमारे पास, 0.25 है, ओके। साइन थीटा का वैल्यू कितना गिवन है, 30, ओके। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, तो 0.6 की 2.5 से 0.25 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 6 कितने होते हैं, 150 होते हैं। कितने होते हैं, 150 होते हैं, ठीक है। 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल ले लेता हूं। जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कराऊंगा तब मेरे पास ये आएगा, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 कितनी होती है, 1/2। कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। चलिए इसको डिवाइड अप कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड अप करेंगे, वैल्यू कितना आएगा मेरे पास, 0.075 आएगा या नहीं आएगा जी, ये वैल्यू आएगा नहीं आएगा,
ठीक है, यही मेरा क्या बन जाएगा, यही मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये आ गया आपके पास टॉर्क का वैल्यू न्यूटन पर मीटर। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, यही मेरे पास वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है, आ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री, ओके, विद अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला, एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ दिस वैल्यू, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। आपसे इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ रहा है। तो देखो गिवन क्या है, आपको टॉर्क गिवन है, डेट इज 4.5 इंटू 10 की पावर -2 जूल। आपको और क्या गिवन है, आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, डेट इज 0.25 टेस्ला। ठीक है, आपको एंगल कितना गिवन है, डेट इज ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू। क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू। चलिए वैल्यू इवेल्युएट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला भी आपको प्रीवियसली बताया था, टॉर्क इक्वल्स टू mb sin थीटा। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, टॉर्क इक्वल्स टू mb sin थीटा। चलिए किसका वैल्यू पूछ रहा है, मुझसे मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू पूछ रहा है। तो फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा, m इक्वल्स टू टॉर्क अपॉन v sin थीटा। चलिए वैल्यूज को पुट करिए। टॉर्क का वैल्यू मेरे को गिवन है, यहां पर कितना गिवन है, 4.5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना गिवन है, 0.25। साइन थीटा का वैल्यू कितना, सॉरी साइन थीटा का वैल्यू कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। चलिए वैल्यूज लगाइए, वैल्यूज लगाइए। 4.5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 0.25 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। कितना वैल्यू है, 1/2। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.5 इंटू, ये जो 2 है अपॉन में ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में कितना आएगा यहाँ पे 0.25। ठीक है, 4.5 इंटू 2 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा आंसर कितना आएगा मेरे पास, 9। कितना आएगा, 9। डेसिमल रिमूव करता हूं, ऊपर 2 जीरोस आ जाएंगे, अपॉन में नीचे कितना आएगा, 25 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, 5 से कट कर ले रहे हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 4 बचते हैं, और 5 8 ज़ा 40। ठीक है, फिर 5 से कट कर लेते हैं, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, 3 बचता है, 5 6 ज़ा 30 इंटू 10 की पावर -2। और ये मेरे पास किसका वैल्यू आ जाएगा, ये मेरे पास मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू आ जाएगा। डेट इज ऐसा यूनिट लगा लेते हैं हम लोग, जूल पर टेस्ला। 36 इंटू 10 की पावर -2। तो इन शॉर्ट आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.36 जूल पर टेस्ला। ये आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, शो हाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिहेव्स इन द प्रेजेंस ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस यूजिंग डायग्राम। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन आने के चांसेस आपके 2 मार्क्स में रहेंगे ही रहेंगे। यहां से मैंने आपसे बोला था, यहां से एक मिनिमम क्वेश्चन आपको आपके सीबीएसई के पेपर में जरूर मिलने वाला है, ये बात आप मेरी लिख लीजिए। ठीक है, अब चाहे वो थ्योरी में आपसे चीजें पूछ ले या फिर इस तरीके का क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछ ले, लेकिन पूछेगा जरूर, ये मेरा आपसे वादा है। यहां से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं एग्जैक्टली ये पूछा जाएगा, इसके ब्याह पर पूछा जाएगा, या तो वो आपका थ्योरेटिकल होगा या फिर तो वो आपका इस तरीके से आपका क्वेश्चन बना हुआ होगा, बिल्डअप करा हुआ होगा, वो वहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक की बात कर ले रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं इन शॉर्ट। अगर मैं पैरा की बात कर रहा हूं, पैरामैग्नेटिक की, किसकी बात कर ले रहा हूं, पैरामैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इसके इनर से होके जाती हैं, मतलब ये लवेबल होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन सब्सटेंसेस के अंदर से पास आउट होती हैं, ये इनको डिनाइड नहीं करते, ये इनको लव करते हैं, मतलब इनको अपने अंदर से पास आउट कराते हैं। देखिए कैसे, ये रहा मेरे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या रहा मेरे पास, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो ये जी,
ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट होंगी इस सब्सटेंस के अंदर से लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, ये जो सब्सटेंस आपके पास है, ये कौन सा सब्सटेंस है, ये है आपके पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पास हो रही है कहां से, इनसाइड द सब्सटेंस। तो ये जो सब्सटेंस वो है वो क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। आगे भी कह रहा है कि कुछ यूनिक फीचर बताइए इसके बारे में। तो बेस्ट तरीका जो होता है वो इनका क्या होता है, वो होता है इनका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या होती है इनकी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की अगर मैं यहां से आपसे बात करता हूं तो म्यू आर रेशियो ऑफ अ परमिएबिलिटी टू द स्पेस टू द मीडियम। हम जब उसकी बात करते हैं हमारे पास रिलेटिव परमिएबिलिटी आता है, और रिलेटिव परमिएबिलिटी एक बेस्ट तरीका हो सकता है, या फिर आप सक्सेसिबिलिटी की बात कर सकते हैं। यहां पर आप सक्सेसिबिलिटी की बात कर सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर हम लोग डिफरेंस शो कर सकते हैं, किसके बीच में, पैरामैग्नेटिक के बीच में और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बीच में। तो मैं आपको बताता हूं, अगर मैं पैरा की बात कर रहा हूं तो पैरा में जो म्यू आर का रेशियो रहता है इट इज ग्रेटर देन 1। ये क्या रहता है, ये 1 से बड़ा रहता है। क्या रहता है, ये 1 से बड़ा रहता है, जिसकी वजह से इसकी सस्पेसिबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो आपकी पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कोई भी सब्सटेंस है उसके आगे अगर कोई वैल्यू है, वैल्यू के आगे क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव लगा हुआ है। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके आगे अगर पॉजिटिव का साइन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और नेगेटिव का साइन होगा तो फिर वो डायमैग्नेटिक होगा। चलिए डायमैग्नेटिक की बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए डायमैग्नेटिक अगर सब्सटेंस आपके पास है तो भैया ये हेट करते हैं, ये क्या करते हैं, हेट करते हैं। और जब हेट करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इनसे दूर होकर पास होंगी। क्या होंगी, इनसे दूर होकर पास होंगी। देखिए, ठीक है, ये पास होना चाहती थी पर भैया ये इनको डिनाई कर देते हैं। बोले भैया हम तुम्हें अपने पास भी भटकने नहीं देंगे, बोले आप यहां से चले जाइए, आप यहां से चले जाइए। इस तरीके से भाई इनने इसको क्या कर दिया, हेट कर दिया, दूर को भगा दिया। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख लीजिए आप, आपको यहां से दूर जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये वाले जो सब्सटेंसेस हैं वो सब्सटेंसेस क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएगा आपका, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा। इसके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा। तो इसके लिए जो आपका परमिएबिलिटी का रहेगा वो कैसा रहेगा, आपका लेस देन 1 रहेगा। यहाँ पे जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो लेस देन 1 होगी। और अगर मैं यहाँ पे सक्सेसिबिलिटी की रेशियो की बात करता हूं तो इसका वैल्यू कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इसका वैल्यू कैसा रहेगा जी, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, चलिए एक बार ड्रॉ कर लीजिए रेन डायग्राम्स को। चलिए आगे बढ़ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है आउट ऑफ द 2 मैग्नेटिक मटेरियल्स, 2 मैग्नेटिक मटेरियल्स हमको गिवन है, एक ए गिवन है, ठीक है, अगला हमको गिवन है जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी है, जिसका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है, जिसका मतलब यहां पे जो कंडीशन है म्यू की वो कैसी है, वो ग्रेटर देन 1 की है या लेस देन 1 की है। नहीं भैया, वो जो परमिएबिलिटी यहां से है वो ग्रेटर देन 1 है। वो कैसी है, ग्रेटर देन 1 है। लेकिन जो बी वाला है, बी वाला जो है वो लेस देन यूनिटी है। तो मतलब ये जो आपका V वाला है उसकी जो परमिएबिलिटी है वो लेस देन 1 है, मतलब ये है। अब आप कहोगे अरे सर ये तो आपने ऑलरेडी हमको बता दिया है। कहां बता दिया है, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया है, जहां पे परमिएबिलिटी आपकी 1 से ग्रेटर होती है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, और जहां लेस देन 1 होती है वो डायमैग्नेटिक होते हैं। आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, इस बार जो क्वेश्चन फ्रेम किया है वो यही किया है। ठीक है, तो बता दीजिए, वो पूछ रहा है आपसे आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द मटेरियल ए एंड बी। तो ए वाला क्या होगा, ए होगा आपका पैरामैग्नेटिक, ए कैसा होगा आपका पैरामैग्नेटिक, और बी कैसा होगा आपका डायमैग्नेटिक। ठीक है, आपका बी कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। आगे पूछ रहा है सक्सेसिबिलिटी की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव हो गया नेगेटिव। अरे सर ये भी आपने पहले बता दिया है, देखो भाई ये मैंने आपको नीचे बता दिया है। तो यहां से सक्सेसिबिलिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ए वाले के केस में जो आपकी सक्सेसिबिलिटी होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और बी वाले के केस में जो आपकी सक्सेसिबिलिटी होगी वो कैसी होगी, वो नेगेटिव होगी। ये रहा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, आ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इतना। चलिए मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू हमको गिवन है, क्या गिवन है, मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू हमको 0.48 जूल पर टेस्ला, कितना गिवन है, 0.48 जूल पर टेस्ला। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। आपको डिस्टेंस गिवन रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, कन्वर्टेड इनटू मीटर तो 0.1 मीटर हो जाएगा आपका इसका आंसर। सेंटर ऑफ द मैग्नेट ऑन द एक्सिस एंड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। बात कर रहा है एक आपकी बार मैग्नेट इस तरीके से भाई रखी हुई है, आपको दो तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करना है। एक बार तो बात करनी है आपको उसके एक्सिस पर, एक बार तो आपको बात करनी है उसके एक्सिस पर, एक बार तो आपको बात करनी है उसके एक्सिस पर, मतलब इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैं ओ ले लेता हूं, और एक बार आपको बात करनी है आपके इस वाले पॉइंट पर पी वाले पर। क्यों, क्योंकि यहां से ये इक्वेटोरियल की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, एक्सियल की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, एक्सियल की, ठीक है। हालांकि ये क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है तो यहां से आपका डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल पूछे जाने के यहां पे चांसेस रहते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू बेस्ड भी जा सकता है, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड भी जा सकता है और केस स्टडी बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है। बस डेरिवेशन यहां से नहीं होगा, तो इसके बिहार पर आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया, देखो किस तरीके से होगा, बिल्कुल सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़े थे, उसी की तरह है। फॉर्मूला में बस हम क्या करते हैं, आपके जो सिंबल्स हैं उनको बस हम लोगों ने डिनोशन में अलग कर दिया, उनको डिनोट करने का तरीका अलग हो गया है, ठीक है। वही तरीका यहां पर है, तो मैं आपके लिए बता देता हूं। इस क्वेश्चन में आपसे दोनों चीजों पर बात करिए, एक्सिस पर भी बात करिए, इक्वेटोरियल पर भी बात करिए। तो सबसे पहले ए वाला कॉन्सेप्ट उठा लेते हैं एक्सियल के लिए, ठीक है। तो एक्सियल के लिए देख लीजिए भैया, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डी क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है जी, आपका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डी का क्यूब। अगर मैं इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात कर रहा था जो मैंने अभी आपसे बोला, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब कहोगे सर ऐसा क्यों कर दिया, मैंने भैया आपको बताया था, खाली इनके भैया इनके कांस्टेंट बदलते हैं और जो उनको हम डिनोट करते हैं वो लेटर बदलता है, बाकी सब कुछ फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिया जाता है और यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया जाता है, ठीक है। 2 जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट m होता है, वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है वो p से होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, p आ जाएगा। यहाँ डिस्टेंस को हम d से डिनोट करते हैं, वहां डिस्टेंस को हम r से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, r का क्यूब हो जाएगा। देख लीजिए भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एयर इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एन एक्सियल लाइन, उसका फॉर्मूला ये हो गया। मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल ऑन अ एक्सियल लाइन, तो उसका फॉर्मूला ये हो गया। बिल्कुल सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, याद करने में आसानी हो जाती है। तो जो बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक ढंग से कर लेगा तो समझो मैग्नेटिज्म तो उसका चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। 2-4 कॉन्सेप्ट बस आपके अलग और इधर अलग होते हैं, बाकी सब कुछ सेम जैसा होता है। चलिए देखिए, मतलब तरीका सेम होता है, ये नहीं है कि चीजें सेम हो जाती हैं, ठीक है जी, नेचर अलग अलग हैं भाई उनके। चलो उठा लेते हैं भैया, चलो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं एक्सियल पॉइंट पर। तो B इक्वल्स टू निकालो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है, ठीक है। 2m मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू आपको गिवन है, डेट इज 0.48, ओके। अपॉन में D का क्यूब है तो D कितना है, 0.1 है, ठीक है, D का क्यूब कर दिया मैंने। चलिए वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 10⁻⁻7 इंटू, ठीक है, 2 8 जा 16 हो गए, 2 और 8 1 9 हो गया, .0 अपॉन वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 0 पॉइंट, इसको जरा सॉल्व करेंगे तो 0.1 की मल्टीप्लाई 3 बार होनी है, आंसर कितना आएगा, 0.001 आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेते हैं, डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर देते हैं, ठीक है जी। वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 96 इंटू 10 की पावर -6 आ गई ना, आ गई वैल्यू, ये वैल्यू आ गई नहीं आ गई, ठीक है। इसको हम ये लिख सकते हैं 0.96 इंटू 10 की पावर -4, ये लिख सकते हैं,
बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे सर हम तो ये भी जानते हैं कि 1 गॉस इक्वल्स टू 10 की पावर -4 टेस्ला होता है। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में कन्वर्ट करोगे मतलब गॉस में, तो 1 गॉस इक्वल्स टू 10 की पावर -4 टेस्ला होते हैं। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड का आंसर कितना हो सकता है? 0.96 गॉस। ठीक है, और एक आंसर आप चाहो तो यहां पे भी छोड़ सकते हो, डेट इज 0.96 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। चाहो तो यहां छोड़ दो, चाहो तो यहां छोड़ दो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूरी थोड़ी है गॉस में कन्वर्ट करना है, टेस्ला पे भी छोड़ दीजिए। यह आ गया हमारा एक्सियल का, ये हमारा आ गया किसका? एक्सियल का। चलिए इक्वेटोरियल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? इक्वेटोरियल की बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा जरा मूव इन कर लेता हूं पेज के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए मैंने चैप्टर को पेज को मैंने मूव इन कर लिया। यहां पर देख लेते हैं, बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल के लिए। चलिए बी वाला पार्ट उठा लेते हैं, बी वाला पार्ट उठा लेते हैं जरा यहां से। चलो इक्वेटोरियल की बात करते हैं। तो अगर मैं इक्वेटोरियल की आपसे बात करूं तो इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? B इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई, 2 रिमूव कर दीजिए, m अपॉन डी का क्यूब, बाकी फॉर्मूला डिट्टो सेम है। एक्सियल में से 2 को रिमूव कर दीजिए, बाकी का फॉर्मूला बिल्कुल डिट्टो सेम हो जाएगा, μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन डी का क्यूब। सही है। अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं, दोनों फॉर्मूलाज में अगर मैं कंपैरिजन करता हूं, तो यहां पे देखो 2 ज्यादा है, वहां पर 2 नहीं है। इसका मतलब इस आंसर में 2 ज्यादा हुआ ना, मतलब 2 टाइम्स ये आंसर ज्यादा हुआ होगा ना इस वाले से, तो मैं 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं उस आंसर को, मेरे पास वही आंसर आ जाएगा। सही है जी, ठीक है। देखो कैसे आएगा, तो यहां से v का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास? यहां से मेरे पास v का वैल्यू कितना आ जाएगा? b इक्वल्स टू, ये जो आया है b एक्सियल अपॉन 2, तो मेरे पास किसका वैल्यू आ जाएगा? v इक्वेटोरियल का वैल्यू आ जाएगा। अगर मैं b एक्सियल बाय 2 कर देता हूं तो मेरे पास किसका आंसर आ जाता है? v इक्वेटोरियल। ये तो जी रिलेशन भी होता है, ये तो टीचर ने आपको रिलेशन बनाते हुए करवाया होगा कि आपका जो v एक्सियल होता है इट इज 2 टाइम्स ऑफ v इक्वेटोरियल, मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, है ना। तो उसी से हम कर लेते हैं। हमारा v एक्सियल का आंसर कितना है? 0.96। कितना है? 0.96 डिवाइड बाय 2 कर देता हूं, आंसर कितना आ जाएगा? 0.48। 0.48 गॉस इज माय आंसर। और आंसर किसका आ गया? बी इक्वेटोरियल का आंसर यहां पे मेरा आ गया 0.48 गॉस। चाहो तो टेस्ला में कन्वर्ट कर लो, तो टेस्ला में आंसर कितना हो जाएगा? 0.48 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन रहा, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, देख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब मैं अगर आपसे बात करता हूं तो देखिए ये वो क्वेश्चंस थे। अब आप कहोगे सर आज क्लास छोटी ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि चैप्टर जो है वो हमारा छोटा ही है। ये जितने क्वेश्चंस मैंने आज आपको कराए हैं 6 टाइप के, इन 6 टाइप के ही क्वेश्चंस पे, इन 6 टाइप के बेस पर ही पूरा चैप्टर आपका बना हुआ है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे सीबीएसई पूछेगा, इन्हीं के बेस पर सीबीएसई यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको डिजाइन करेगा, उनको बिल्डअप करके आपके पेपर में रखेगा। अगर ये 6 तरीके आपने कर लिए ना तो समझो आपने ये चैप्टर अच्छे से कर लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में यहाँ पर आया होगा, किस तरीके से अप्रोच करना है आपको, ये बात भी समझ में आई होगी। तो इसी के साथ वीडियो के साथ बने रहें और अपना प्यार हमें कंटिन्यूसली देते रहें। और जो मैराथन क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं उन मैराथन क्लासेस में आप कंटिन्यू बने रहें। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। आई होप सो आप सभी अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे और हमें पूरा सपोर्ट अपना देते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।